आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सूट में 12 12 बजे बाद क्वेश्चन नंबर 41 श्री कीर्ति आजाद। मंत्री जी, प्रश्न संख्या 41। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। Sir, the answer has been placed on the table of the House. ठीक है अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण की आवश्यकता। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगणों, आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है और ये विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के महत्वपूर्ण समय में मतदाताओं की चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को हम उठाने का प्रयास करते हैं और सरकार जवाब देती है। बहुत कठिनाई से क्वेश्चन लगते हैं, आप उनको बोलने दें कीर्ति आजाद जी को। आप सहयोगी दल को व्यवधान पैदा कर रहे हैं, उनको नियोजित तरीके से प्रश्न उठाने देना चाहते हैं। नियोजित तरीके से सदन को व्यवधान करना, सदन में गतिरोध पैदा करना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप अपने अपने विषय में उठे। 12 बजे आपका विषय आएगा, उस समय आप चर्चा करना। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने प्रश्न पूछा जो पहले भी एक बार पूछा जा चुका है पिछले सदन में। यहाँ पर जवाब 2023 में सिविल एविएशन मंत्रालय ने दिया था और अभी भी उन्होंने कहा है कि नमो ड्रोन डीडी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का मैं समझ में आता है। मुझे आश्चर्य है कि सिविल एविएशन पूरे देश में जिला स्थानों पर या संसदीय माननीय सदस्य, सदन में ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं आपको आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपके सारे विषय गंभीर और संज्ञान में सरकार ने लिए हैं और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी पॉलिसी नीतियां होती है, भारत सरकार इस पर गंभीर है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को चलने दें, व्यवधान पैदा नहीं करने दें। हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है और ये विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में। प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 श्री कीर्ति आजाद। मंत्री जी, प्रश्न संख्या 41। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। Sir, the answer has been placed on the table of the House. ठीक है अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण की आवश्यकता। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगणों, आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है और ये विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है
कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के महत्वपूर्ण समय में मतदाताओं की चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को हम उठाने का प्रयास करते हैं और सरकार जवाब देती है। बहुत कठिनाई से क्वेश्चन लगते हैं, आप उनको बोलने दें कीर्ति आजाद जी को। आप सहयोगी दल को व्यवधान पैदा कर रहे हैं, उनको नियोजित तरीके से प्रश्न उठाने देना चाहते हैं। नियोजित तरीके से सदन को व्यवधान करना, सदन में गतिरोध पैदा करना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप अपने अपने विषय में उठे। 12 बजे आपका विषय आएगा, उस समय आप चर्चा करना। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने प्रश्न पूछा जो पहले भी एक बार पूछा जा चुका है पिछले सदन में। यहां पर जवाब 2023 में सिविल एविएशन मंत्रालय ने दिया था और अभी भी उन्होंने कहा है कि नमो ड्रोन डीडी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का मैं समझ में आता है। मुझे आश्चर्य है कि सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आपसी विरोधाभास है। यदि बिंदु 3.35 स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की आप देखें केमिकल एंड फर्टिलाइजर की, उसमें लिखा हुआ है, एंड आई कोट, distribution of 10 drones per village in more than 6 lakh villages is dealt in the Ministry of Civil Aviation. The scheme is not related to Department of Fertilizer. मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविलाइजेशन में नमो ड्रोन दीदी का आपसी कोई तालमेल है ही नहीं, यह केवल एक जुमले के रूप में रह गया है? इसका जवाब देंगे मंत्री जी? Sir, the Namo Drone Didi program is a flagship program which was envisioned by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for financial inclusion and especially the empowerment of women. And I am very happy to share that this has really improved the earning of the women, in which we have done this thing also, sir. And regarding which ministry does it come under? This is the parent department is Department of Fertilizer, which is dealing with this drones distribution, sir. The scheme actually comes under the Department of Fertilizers, which is trying to give the 80% subsidy to the women self-help groups. And the whole number of drones that need to be distributed is up to 15,000 drones. And we have done up to 500. And why we are trying to see how the remaining 14,500 will be done is through indigenization. We want to promote more indigenization of drones. So this is a collective effort. Ministry of Civil Aviation, Ministry of Agriculture, Department of Fertilizer. Collectively we want to see and promote the utilization of drones in agriculture, because we see a direct impact, especially in the earnings that the usage of drones can give to the owner of the drone, and also the impact it can have in the agricultural production and the reduction of the fertilizer or pesticides that get used in agriculture, sir. And the figure of distributing these 10 drones, this has come up in a discussion between these ministries when we were trying to promote, to look at the potential itself. What will be the potential? We have come up with the aspirational figure that we can have at least 10 drones per village. And initially through the Namo Drone Didi program, we are doing 15,000 drones. Distribution 500 have been done. And in the remaining time period, stipulated time for the Drone Didi in these 3 years, we are going to see that the remaining 14,500 drones are also going to be distributed. सप्लीमेंट्री। सर देखिए, विरोधाभास आ गया। मैंने कहा मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। 3.33 स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है, एंड आई कोट, distribution of 10 drones per village is more than 6 lakh villages is being dealt in Ministry of Civil Aviation. This scheme is not related to Department of Fertilizer. अभी मंत्री जी ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का है, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो बोलती है कि नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये स्कीम है तो किसका है। लेकिन इस पर आगे बढ़ते हुए मेरा प्रश्न है कि मंत्रालय ने माना है, क्या यह सच नहीं है कि मंत्रालय ने माना है कि 6.6 लाख गांव के अंदर ड्रोन देने हैं
और यदि एक गांव में 10 ट्रैक्टर हैं तो 10 ड्रोन, यानी 6.6 लाख गांव के अंदर 66 लाख ड्रोन की आवश्यकता है, जो मंत्री जी ने माना इनको प्रोवाइड करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या 15,000 ड्रोन क्या पूरे हो जाएंगे देश के लिए? क्या ये सफिशिएंट है? धीरे धीरे होंगे माननीय मंत्री जी। नहीं, मैं इसको सर कंप्लीट कर लूं। सर इसको कंप्लीट Again, कर I'm एक telling the same thing, नैनो which is- फर्टिलाइजर। सर, ड्रोन्स की इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं इस देश में। There is a lot of potential for the utilization of drones, and not just in agriculture. I have 50 use cases in 12 departments itself, and the use cases are limitless. The possibilities are endless. But when it comes to utilization of drones in agriculture, one is the Namo Drone Didi program, through which we are doing 15,000. And when it comes to the 10 drones per village and 6 lakh villages, this is an aspirational figure that we have. How do we see the future applications? We are ensuring we have something in mind so that we have a direction in which we can move forward. And there is no special scheme for the distribution of distribution of drones, but we have a figure in mind of what the potential can be, which we are trying to see that we can encourage the industry to ensure more use cases come under drone applications. क्वेश्चन नंबर 42 श्री धैर्यशील संभाजीराव माने। धैर्यशील संभाजीराव माने। नहीं है सर। माननीय मंत्री जी। सुधीर गुप्ता। माननीय अध्यक्ष सुधीर गुप्ता जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्न क्रमांक 42 पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा कि जल गुणवत्ता और निगरानी के लिए और देश में एक मैकेनिज्म विकसित किया है, और इसके लिए जो गाइडलाइन जारी किया उसको संक्षिप्त पुस्तिका के रूप में प्रकाशित भी किया है। साथ ही इस बात के लिए भी धन्यवाद कि जेजेएम के माध्यम से आपने 2% फंड पानी की गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए प्रशिक्षण और प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए भी जारी किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रयोगशालाएं पूरे देश में जिला स्थानों पर या संसदीय केंद्रों पर माननीय स्थापित सदस्य, होगी? सदन में ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं आपको आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आपके सारे विषय गंभीर और संज्ञान में सरकार ने लिए हैं, और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी पॉलिसी नीतियां होती है। भारत सरकार इस पर गंभीर है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को चलने दें, व्यवधान पैदा नहीं करने दें। हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।